अब ये देखें, ये इंस्टॉल होने के बाद साइट कैसी दिखेगी आपको, ठीक है। ये इसकी लेआउट्स हैं, बात समझ आ रही है। आपने तो कुछ नहीं करना, आपने तो बना बनाया एक थीम है, एक डिजाइन है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइज ये करना है कि आपने उसको अंदर इमेज चेंज कर देना है, उसके अंदर टेक्स्ट चेंज कर देना है, ठीक है, या उसकी हेडिंग्स चेंज कर देनी है, और तो कुछ नहीं। बाकी आपको बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। ये देखें यहां पर ये पूरी की पूरी थीम्स आपके पास अवेलेबल है। अभी ये इंस्टॉल होता है तो मैं आपको दिखाता हूं कि इंस्टॉल होने के बाद यहां पर अभी प्रोसेस चल रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। सर एक क्वेश्चन है सर, जब एक थीम परचेस कर लिया जाता है तो उसकी जिप फाइल कंप्यूटर में सेव रहती है, तो वही फाइल अगलों को दी जा सकती है ताकि वो उसे यूज कर सके? किसको देनी? मतलब ये क्लाइंट को देनी है या क्लाइंट्स में मतलब अपने कोलीग्स वगैरह जो भी है? हाँ, दी जा सकती है, क्यों नहीं दी जा सकती। जब लाइसेंस की देनी है, विदाउट लाइसेंस की देनी है। सर लाइसेंस भी होता है इसका? लाइसेंस के बगैर तो नहीं होगा, जब परचेज करोगे तो लाइसेंस के बगैर तो नहीं होता। लाइसेंस की होती है, डाउनलोड करोगे तो वो लाइसेंस की होती है जो बेकायदा तौर पर आपको एक टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है वो मिलती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा कि जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि यार इसमें इंटर करो, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आपको जो लाइसेंस होता है वो उस वक्त आपको जरूरत पड़ता है जब आपने कोई नेक्स्ट अपग्रेडेशन लेनी हो या जब आपको कोई सपोर्ट की जरूरत हो उनकी, वहां पर वो आपसे लाइसेंस पूछते हैं कि भाई आपने ये थीम परचेज की भी है या नहीं की भी, ठीक है। तो दोस्तों यारों का क्या दुनिया, ये अभी मैंने $60 की खरीदी है ना, तो मैं $8 $10 करके फिर बेच दूंगा। समझ आ रही है बात? ठीक है। जब तक मेरी चीज है मैं दुनिया को 10,000 लोगों को बेचूं, किसी को क्या तकलीफ? ये भी ठीक है। अच्छा, जिप यहां पर मैंने अपलोड की, अपलोड होने के बाद यहां पर देखो आपके पास ये मैसेज आ रहा है, इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोडेड फाइल consultix.zip। अब ये कंसल्टिक्स जो है, ये बराए मेहरबानी इसको ये समझिएगा कि मैंने एक फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो एक सोर्स जो थी मेरे पास मौजूद थी, मैंने साइट की, वो मैंने आपको बताई। यहाँ पर कोई भी नेम हो सकता है, जो भी थीम आप डाउनलोड करोगे। यहां पर सबसे पहले आप करोगे एक्टिवेट, जस्ट क्लिक ऑन एक्टिवेट, ठीक है ना। मैंने इसलिए कहा कि आप लोग ना कॉपीराइट में फंसवाओगे मुझे, बट एनीवेज सर ये मैंने बता दिया है, ठीक है। rwpworld.com, ठीक है। इस तरह की बेशुमार साइट्स हैं, इधर मेरी गुजारिश सुनने पर, rwpworld.com ये एक साइट नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ साइट्स, बहुत सारी साइट्स हैं, वहां से आपको सोर्स मिल जाती है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको इंश्योर कीजिएगा डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम के ऊपर कि इसके अंदर कोई वायरस या कोई और बग जो है वो ना हो, क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी रिसोर्स से आ रहा होता है, ये कंफर्म नहीं होती है। सिर्फ इनका प्रॉब्लम ये होता है, अमूमन होता नहीं है लेकिन हो भी सकता है। इसमें ये जो हो भी सकता वाला ऑप्शन है, ये इसलिए है क्योंकि जिस बंदे ने डाली है आप उसकी नीयत को तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते ना। सोर्स को आपने वेरीफाई कर लिया, अब किसी ने किस माइंडसेट से डाली है, हो सकता है उसने बैक एंड पर कोई ऐसा उस साइट के अंदर स्क्रिप्ट डाला हो जिससे वो डाटा पीछे अपनी साइट पर मंगवा रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना, हैकिंग कोई करना चाहता हो। तो इस सोर्स के अंदर डाउनलोड होने में कोई दूसरी राय नहीं है, ये एग्जैक्ट डाउनलोड होगी, यहां से हो जाएगी। लेकिन जिसने अपलोड की है उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। जो हमने थीम फॉरेस्ट से परचेज की थी वहां पर 200% श्योरिटी होती है कि वहां पर कोई ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं होती। आप फील जो है ना, आपका पीस ऑफ माइंड वो आपके साथ रहता है। तो यहां से बहरहाल आपको अभी मैंने जो बात की थी वो वहां पर हमने कितने की ढूंढी थी, वो ढूंढी थी हमने $59 की। यहां पर आप दुआएं दीजिएगा, यहां पर आपको मैं फ्री डाउनलोड करवाता हूं, ठीक है। और ये वर्डप्रेस की यही वाली थीम थी हमारी, यस सर, ठीक है जनाब। चलें, ये यहां पर पूरी की पूरी थीम आपके पास, ये अब आपके सिस्टम पर फ्री ऑफ उसमें डाउनलोड नाउ आ रहा है, ठीक है। इसको क्लिक कीजिए और दुआएं दीजिए, ठीक है। ये अब $59 आपके पास आ गए, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, यहाँ पर बहुत सारी चॉइस। क्वेश्चन है मेरा सर, जो फ्री थीम्स हैं सर, मैंने किस नोट किया, आप फ्री थीम्स जो कि वर्डप्रेस से डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो आपकी वेबसाइट पर जितने भी पिक्स वगैरह हैं वो चेंज नहीं होगी, जैसी नई बनी है उसी तरह की होगी, हेलो वर्ल्ड और ये सारा कुछ। उनके लिए आपको डेमो कंटेंट इंपोर्टर रखना पड़ता है, फिर वो जो वेबसाइट का टेम्पलेट होता है डेमो इंपोर्ट। अभी एक मिनट ठहरो, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो दो चीजें हैं, डेमो इंपोर्ट आपको थीम का फीचर है, हर थीम नहीं देती है, कुछ थीम्स होती हैं, बल्कि कुछ नहीं, अब मैक्सिमम थीम्स जो है वो अपने साथ डमी कंटेंट देती है। ये जो मैंने साइट ओपन की आपके सामने, ये जो WP कंसल्टिक्स जो मैंने अभी आपको दिखाई है,
ठीक है। ये जो साइट जिसके ऊपर अभी हम इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसके साथ डमी कंटेंट भी है। आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखोगे ना, नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं इसका बता देता हूं। एक मिनट, ये देखें, ये लिखा हुआ 1 क्लिक डेमो इंस्टॉल। आपने जब भी कोई थीम अपनी आसानी के लिए, ये आपको इसलिए फीचर बता रहा हूं, जब भी आपने किसी क्लाइंट के काम के हवाले से करना है, तो आपने ये देख लेना है कि जो थीम आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें ये ऑप्शन मौजूद है, 1 क्लिक डमी इम्पोर्ट, ये वाला 1 क्लिक डेमो इंस्टॉल। यानी 1 क्लिक डेमो इंस्टॉल मीन्स ये कि जस्ट ऑन 1 क्लिक आप करोगे तो वो एज इट इज पूरे का पूरा सारा स्ट्रक्चर आपकी साइट पर प्रोसीड कर देगा। आपने सिंपल जाके वहां पे टेक्स्ट चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है। समझ आ गई बात? तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो जो साइट है, ये देखो जिसपे लिखा हुआ भी है ऑटोमेटिक इंस्टॉल ऑन बोर्डिंग प्रोसेस गाइडिंग यू फ्रॉम द इंस्टेंट यू एक्टिवेट द थीम। सिंपल। अभी हमने यहां पर क्या किया, अच्छा यहां पर वापस आते हैं, यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट प्रोसीजर देख लीजिए प्लीज। थीम हमने अपलोड किया consulted.zip, उसने क्या किया, उसने कहा कि एक्टिवेट कीजिए, एक्टिवेट कर लिया। अब एक्टिवेट होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, वो कह रहा है कि जी इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। ठीक है। प्लगइन्स क्या है? प्लगइन्स मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये सपोर्टिंग फीचर्स होते हैं जो थीम का पार्ट होते हैं। यानी कोई फीचर जो है वो अगर वर्डप्रेस से सपोर्टेड नहीं है तो वो थीम आपको सपोर्ट कर रही होगी कि इस चीज से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर करता हूं बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। पहले ये करना है मैंने, सबसे पहले कोई भी थीम आप इंस्टॉल करोगे सबसे पहले वो आपको ये मैसेज देगा। ठीक है। यहां पर देखो ये आ रहा है, ये अच्छा ये इंटरफेस यहां पर आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा यहां पर प्लगइन्स में जाओ, इसकी मैं आपको दूसरी इंटरफेस मैनुअल भी दिखा देता हूं। ये तो इस थीम का पार्ट है ना, इन्होंने थोड़ा सा इसको जरा अच्छा सा रीडिजाइन किया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल है वो मैं आपको बता देता हूं। स्टार्ट प्लगइन्स में जाओगे आप, आपने मैनुअल किस तरह करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। आप हर एक में ये ढूंढते रहोगे, ये तो इंटरफेस नहीं आएगी, हर थीम का हिस्सा नहीं होती। यहां पर देखो, आप इधर आओ, इधर देख लो प्लीज आप लोग स्क्रीन पर, ये प्लगइन्स का पार्ट है। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहां से इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करना है। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करोगे तो ये सारी वही चीजें जो वहां पर वो आपको दिखा रहा है वो ये आ रही है सारी। ठीक है। यहां पर अब मैं करता हूं बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, क्लिक किया मैंने, तो अब ये क्या करेगा कि अब ये 1 सेकेंड ये अपनी इंटरफेस पे मुझे ले गया, लेकिन ये बाकी पे ये नहीं होगा। ठीक है। सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट। यस। ठीक है। आसान आसान प्रोसीजर्स हैं, कोई मुश्किल नहीं। किसी को मुश्किल लग रहा है? सॉरी, अच्छा कोई नहीं, एक दफा लगेगा, 2 दफा, तीसरी दफा में इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। लेकिन चीजें ये है कि इसी तरह गो थ्रू है, ये स्टेप बाय स्टेप है, इसमें कोई चीज आपको मिसिंग नहीं है। अगर आप इसी प्रोसीजर को फॉलो अप करोगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। एक्टिवेट ऑल प्लगइन्स, अभी एक्टिवेट कर दिया हमने इसको। आप देखते हैं ये क्या प्रोसीड करता है इसको। ये लिख दिया आपने WP ऑल वर्ड से। अब तो चलो कम से कम कंसल्टेंसी बना लेना यार, अपनी साइट ही बना लेना। अब तो बेशुमार ऑप्शंस आ गए आपके पास, अब तो $59 भी बच गए। लेकिन सर रिस्क है ना इसमें, हर फ्री चीज में रिस्क होता है। क्या? हाँ, ठीक है, कुछ नहीं होता है। ठीक है। बिजनेसमैन रिस्क ना ले तो फिर बिजनेस ना हुआ ना, समझ आई है ना बात? बिजनेस करना है तो फिर रिस्क ही लेना है। अच्छा, जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको एक और इसकी फीचर बता देता हूँ, इसके अंदर अभी आ रहा है। आप देखो, बेसिकली एडिटर्स का पता है आपको? यस। नोट पैड एडिटर होता है जिस तरह, ठीक है, जिस तरह नोट पैड प्लस प्लस होता है। यार एडिटिंग मीन्स ये कि जब आप किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर आप एडिटिंग नहीं, सॉरी वर्डप्रेस कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी तो पेज के अंदर एडिटिंग करते हो ना? यस। ठीक है। तो एडिटर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो सपोर्टिंग टूल्स होते हैं। वर्डप्रेस का एक तो ये है कि इसका अपना सिंपल जो है वो अपना एक एडिटर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पेज का अपना एक एडिटर आता है। ठीक है।